अगले अध्याय में चलते हैं। सभासद आदि के लक्षण, गुप्त सलाह सुनने के अधिकारी, अनाधिकारी तथा गुप्त मंत्रणा की विधि एवं स्थान का निर्देश। अब इस चैप्टर में राजा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है गुप्त सलाह या गुप्त मंत्रणा। तो राजा के लिए जो विधि बताई गई है कि गुप्त मंत्रणा राजा को किससे लेनी चाहिए या किस तरह उसे सुननी चाहिए या किस किस को शेयर करना चाहिए, यह राजा के लिए जानना अति आवश्यक है। तो उसी पर इस चैप्टर में जो है बताया जा रहा है। युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं, पितामह, राजा के सभासद, सहायक, सुहृद, परिच्छद, सेनापति तथा मंत्री कैसे होने चाहिए। पहले तो बता रहे हैं कि उसका जो राजा का मंत्री का जो मंत्रिमंडल का जो लोग हैं उनको कैसा होना चाहिए। उसमें राजा का सभासद होता है, सहायक होता है, मंत्री होता है, सेनापति होता है, उनको कैसा होना चाहिए। इस पर भीष्म जी कहते हैं, बेटा, जो लज्जाशील, जितेंद्रिय, सत्यवादी, ये सब वैल्यूज है। लज्जाशील, जितेंद्रिय, सत्यवादी, सरल, किसी विषय पर अच्छी तरह प्रवचन करने में समर्थ, ऐसे लोग ही सभासद होने चाहिए। मंत्रियों को अत्यंत शूरवीर पुरुषों को, विद्वान ब्राह्मणों को, पूर्णतया संतुष्ट रहने वालों को और सभी कार्यों के लिए उत्साह रखने वालों को, इन सब लोगों को तुम अपनी आपत्तियों के समय सहायक बनाने की इच्छा करना। जो कुलीन हो, जिसका सदा सम्मान किया जाए, जो अपनी शक्ति को छिपावे नहीं तथा राजा प्रसन्न हो या प्रसन्न पीड़ित हो अथवा हताहत हो, प्रत्येक अवस्था में जो बार बार उसका अनुसरण करता हो, वही सुहृद होने के योग्य है। जो उत्तम कुल और अपने ही देश में उत्पन्न हो, बुद्धिमान, रूपवान, बहुज्ञ, निर्भय, अनुरक्त हो, वे ही तुम्हारे सेनापति होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट। अपने ही देश में, कोई विदेशी नहीं होना चाहिए, विदेशी ब्लड नहीं होना चाहिए। विदेशी जो होगा वो कभी जो है एक राष्ट्र को स्वीकार नहीं करेगा। तो विदेश का उत्पन्न हुआ कोई भी शासक वो उस देश से प्रेम नहीं करेगा। इसलिए कह रहे हैं कि सेनापति कौन होगा, जो कि उत्तम कुल का हो और उसी देश में जन्मा हो, बुद्धिमान हो, नीतिज्ञ हो, निर्भय हो, बहुज्ञ हो, वही जो है सेनापति हो सकता है। जो निंदित कुल में उत्पन्न लोभी, क्रूर, निर्लज्ज है, वे तभी तक तुम्हारी सेवा करेंगे जब तक उनके हाथ गीले रहेंगे। मतलब जब तक उनको आप पैसा रुपया देते रहोगे तब तक तो तुम्हारे संग निभाएंगे। और जिस दिन उनको पता लग गया कि राजा जो है हम लोग का तिरस्कार कर रहा है, उस दिन वही लोग आपके शत्रु बन जाएंगे। अच्छे कुल में उत्पन्न शीलवान, इशारे समझने वाले, निष्ठुरता रहित, देश काल के विधान को समझने वाले, स्वामी के अभीष्ट कार्य की सिद्धि हित चाहने वाले मनुष्य को राजा सदा सभी कार्यों के लिए अपना मंत्री बनावे। तुम जिन्हें अपना प्रिय मानते हो, उन्हें धन, सम्मान, अर्ध सत्कार, भिन्न भिन्न प्रकार के भोगों से संतुष्ट करो, जिससे वे तुम्हारे प्रियजन धन और सुख के भागी हों। जिनका सदाचार नष्ट नहीं हुआ, जो विद्वान, सदाचारी, उत्तम व्रत का पालन करने वाला, जिन्हें सदा तुम्हें अभीष्ट वस्तु के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता करनी पड़ती है, तथा जो श्रेष्ठ सत्यवादी हैं, वे कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते। कौन कौन साथ नहीं छोड़ेगा?
जो सदाचारी व्यक्ति है, जो अनार्य और मंद बुद्धि है, जिन्हें की हुई प्रतिज्ञा के पालन का ध्यान नहीं तथा जो कई बार प्रतिज्ञा से गिर चुके हैं, उनसे अपने को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें सदा सावधान रहना चाहिए। एक और एक व्यक्ति हो, दूसरी ओर एक समूह हो, तो समूह को छोड़कर एक व्यक्ति को ग्रहण करने की इच्छा ना करें। परंतु जो एक मनुष्य बहुत मनुष्यों की उपेक्षा गुणों में श्रेष्ठ हो और उनमें से एक को भी ग्रहण करना पड़े, तो ऐसी परिस्थिति में कल्याण चाहने वाले पुरुष को उस एक के लिए ही समूह को त्याग देना चाहिए। दोनों ही बातें हैं। कभी कभी आपको एक व्यक्ति या एक समूह में से चुनाव करना पड़ेगा, तो आप व्यक्ति को ना चुन के समूह को चुनिए। कभी कभी व्यक्ति और समूह में से आपको व्यक्ति का चुनाव करना पड़ेगा, समूह का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि उस समूह में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस एक व्यक्ति की गुण और शील सहनशीलता की बराबरी कर सके। तो उस परिस्थिति में आप उस एक व्यक्ति को चुन लें, ना कि समूह को चुने, क्योंकि वहां भीड़ है। नहीं, जो पुरुष का लक्षण इस प्रकार है, श्रेष्ठ पुरुष का लक्षण इस प्रकार है। क्या है? जिसका पराक्रम देखा जाता हो, जिसके जीवन में कीर्ति हो, जो अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर रहे, समर्थशाली पुरुषों का सम्मान करता हो, जो स्पर्धा के अयोग्य पुरुषों से ईर्ष्या न रखता हो, कामना भय क्रोध अथवा लोभ से धर्म का उल्लंघन न करता हो, जिसमें अभिमान का भाव हो, जो सत्यमान क्षमाशील जितात्मा तथा सम्मानित हो, और जिसकी सभी अवस्थाओं में परीक्षा कर ली गई हो, ऐसा पुरुष ही तुम्हारी गुप्त मंत्रणा में सहायक होना चाहिए। कुंती नंदन, उत्तम कुल में जन्म होना, श्रेष्ठ कुल के संपर्क में रहना, सहनशीलता, कार्यदक्षता, मनस्विता, शूरता, कृतज्ञता, सत्य भाषण, यही श्रेष्ठ पुरुष के लक्षण हैं। ऐसा बर्ताव करने वाले विज्ञ पुरुष के शत्रु भी प्रसन्न हो जाते हैं और उसके साथ मैत्री स्थापित कर लेते हैं। इसके बाद मन को वश में रखने वाला शुद्ध बुद्धि ऐश्वर्य कामी भूपाल अपने मंत्रियों के गुण और अवगुण की परीक्षा करे। वह कैसे करे? जिसके साथ कोई ना कोई संबंध हो, जो अच्छे कुल में उत्पन्न, विश्वास पात्र, स्वदेशीय, घूस न खाने वाला, व्यभिचार दोष से रहित, जिनकी सब प्रकार से भली भांति परीक्षा ले ली गई हो, जो उत्तम जाति वाले, वेद के मार्ग पर चलने वाले, कई पीढ़ियों से राजकीय सेवा करने वाले, अहंकार शून्य हो, ऐसे ही लोगों को अपनी उन्नति चाहने वाले ऐश्वर्य कामी पुरुष मंत्री बनावे, जिनमें विनय युक्त बुद्धि, सुंदर स्वभाव, तेज, वीरता, क्षमा, पवित्रता, प्रेम, धृति, स्थिरता हो। उनके इन गुणों की परीक्षा करके यदि वे राजकीय कार्यभार को संभालने में प्रौढ़ तथा निष्कपट सिद्ध हो, तो राजा उनमें से 5 व्यक्तियों को चुनकर अर्थ मंत्री बनावे, जो बोलने में कुशल, शौर्य संपन्न, प्रत्येक बात को ठीक समझने में निपुण, कुलीन, सत्वयुक्त, संकेत समझने वाले, निष्ठुरता से रहित, काल के विधान को जानने वाले, स्वामी के कार्य एवं हित की सिद्धि चाहने वाले, ऐसे पुरुष को सदा सभी प्रयोजनों की सिद्धि के लिए मंत्री बनाना चाहिए। तेजोहीन मंत्री के संपर्क में रहने वाला राजा कभी कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय नहीं कर सकता। वैसे मंत्री सभी कार्यों में अवश्य ही संशय उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जो मंत्री उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी शास्त्रों का बहुत कम ज्ञान रखता है, वह धर्म अर्थ काम से संयुक्त होकर भी गुप्त मंत्रणा की परीक्षा नहीं कर सकता। जिस मंत्री का राजा के प्रति अनुराग न हो,
उसका विश्वास करना ठीक नहीं। अतः अनुराग रहित मंत्री के सामने अपने गुप्त विचार को प्रकट ना करे। वह कपटी मंत्री यदि गुप्त विचारों को जान ले तो अन्य मंत्रियों के साथ मिलकर राजा को पीड़ा देता है। जैसे आग हवा से भरे हुए छेदों में घुसकर समूचे वृक्ष को भस्म कर डालती है। राजा एक बार कुपित होकर मंत्री को उसके स्थान से हटा देता है और रोष में भरकर वाणी द्वारा उस पर आक्षेप भी करता है, परंतु फिर अंत में प्रसन्न हो जाता है। राजा के इन सब बर्तावों को वही मंत्री सह सकता है जिसका उसके प्रति अनुराग हो। अनुराग शून्य मंत्रियों का क्रोध वज्रपात के समान भयंकर है। जो मंत्री स्वामी का प्रिय करने की इच्छा से उसके उन सभी बर्तावों को सह लेता है वही अनुरक्त है। वह राजा के सब सुख दुख को अपना ही सुख दुख मानता है। ऐसे ही मनुष्य से राजा को सभी कार्यों में सलाह पूछनी चाहिए। विदुर जी को जो है धृतराष्ट्र बहुत दुत्कारता था, लेकिन विदुर जी उसका सब बात सहन करते थे। क्यों? क्योंकि उसके शुभचिंतक थे। राजा से बिना भय किए, वो कहते हैं ना कि गुरु सचिव वैद्य, गुरु सचिव वैद्य यदि ये किसी भय या लालच में आकर झूठ बोलने लगे तो उससे किसका नाश होता है? विद्या का, राजा का और रोगी का, ये तीनों का नाश हो जाता है। इसलिए मंत्री वही है जो बिना डरे हुए राजा के शुभ चिंतना करे, उनके अच्छे की बात बताए। मंत्र तत्व के अर्थ का निश्चयात्मक ज्ञान रखने वाले विद्वान कहते हैं कि सदा इसी तरह मंत्रणा करे और जो विचार प्रजा को अपने अनुकूल बनाने में अधिक प्रबल जान पड़े सर्वदा उसे ही काम मिले। जहाँ गुप्त विचार किया जाता हो वहाँ या उसके अगल बगल, आगे पीछे, ऊपर नीचे किसी भी तरह बौने कुबड़े दुबले लंगड़े अंधे गूंगे स्त्री और हिंजड़े ये ना आने पावे। ये जितने भी अंग से भंग लोग हैं ये जो है रंग का भंग करेंगे। इसीलिए जिनका शारीरिक दोष है उन लोगों के समक्ष कभी भी गुप्त मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। महल के ऊपर मंजिल पर चढ़कर सूने अथवा खुले हुए समतल मैदान में जहाँ कुछ कास घात पास बढ़े हुए न हो ऐसी जगह बैठकर वाणी और शरीर के सारे दोषों का परित्याग करके उपयुक्त समय में भावी कार्य के संबंध में गुप्त विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार यह चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं।